Assalamu alaikum class. My name is Ms. Rabika and I am your computer teacher. Today we are going to start chapter number 1, Generations of Computers. In this lecture we are going to study question number 3, 4 and 5 and exercise page number 7 and 8. Question number 3. What are the advantages of 5th generations of computer? 5th generation के advantages क्या थे? Answer है they will be able to understand natural language, spoken words and will be able to respond to their surroundings using different types of sensor. ये क्या कर सकते थे? ये जो थे नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते थे. जैसे कि हम जो स्पोकन वर्ड्स हमारे हैं जो हम बोल रहे होते हैं, इन वर्ड्स को समझ सकते हैं 5th जनरेशन का कंप्यूटर. एंड विल एबल टू रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग, और जो इनके इर्द गिर्द जो हो रहा होता है डिफरेंट सेंसर्स को यूज़ करके उनका रिस्पॉन्स दे सकते थे, उनके आगे रिएक्शन कर सकते थे, उनको रिएक्ट कर सकते थे. जैसे अगर कोई हमारे पास है प्रेशर सेंसर्स या रेडिएशन सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स, तो ये डिफरेंट सेंसर्स जो हैं अपने काम करते हैं. इसी तरह ये क्या करते थे, ये सेंसर्स जो थे नेचुरल लैंग्वेज, एक तो स्पोकन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकते थे और दूसरा क्या कर सकते थे, अपने इर्द गिर्द को जो है सराउंडिंग को रिस्पॉन्स कर सकते थे. तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 था. ये आपने अपनी नोटबुक्स पर लिखना है और इसको लर्न करना है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें. हाउ आर माइक्रो प्रोसेसर्स डिवेल्प्ड? माइक्रो प्रोसेसर्स किस तरह से बने थे? माइक्रो प्रोसेसर्स आर डिवेल्प्ड बाय कंबाइनिंग टुगेदर थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स onto a single silicon chip using. माइक्रो प्रोसेसर्स किस तरह से बने थे? माइक्रो प्रोसेसर्स बने थे बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो आपने पढ़े थे उनको कंबाइन करके. इंटीग्रेटेड सर्किट्स को आपस में कंबाइन किया गया था और क्या यूज़ किया था, एक सिंगल सिलिकॉन की चिप यूज़ की गई थी. इनको इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर्स जो थे वो बने थे, डेवलप हुए थे. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. How is an integrated circuit different from a transistor? इंटीग्रेटेड सर्किट किस तरह से ट्रांजिस्टर से डिफरेंट है? तो आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट्स contains थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स. इंटीग्रेटेड सर्किट्स में बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं. दे आर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन अ ट्रांजिस्टर. और ये क्या होते हैं? फास्ट होते हैं यानी कि तेज़ होते हैं और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रांजिस्टर. इसलिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिफरेंट है ट्रांजिस्टर से. नेक्स्ट हमारे पास है असेसमेंट जोन. सो आपने ये असेसमेंट जोन को अपनी बुक पर सॉल्व करना है. असेसमेंट जोन पेज नंबर 7. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ENIAC is an example of first generation of computers. Number 2, dash were used in the 4th generation of computers. Microprocessors were used in the 4th generation of computers. Number 3, artificial intelligence deals with making computers think and make decisions like dash humans. Number 4, microprocessors are developed by combining thousands of dash onto a single silicon chip. ये भी आपने क्वेश्चन में भी पढ़ा है. इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है इसका आंसर है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से डेवलप किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में इंटीग्रेटेड सर्किट्स को कंबाइन करके. नंबर 5, VLSI is a technique in which thousands of integrated circuits are combined onto a single silicon chip. उन्होंने टेक्निक पूछी कि किस टेक्निक में सिंगल सिलिकॉन चिप को कंबाइन किया जाता है. तो VLSI इज़ अ टेक्निक. ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू कंबाइन किया जाता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज़ एंड टिक द करेक्ट आंसर. नेम द कंपोनेंट दैट वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ था? द आंसर इज सी, ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे. नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. अब ये हमारे पास डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, इनमें से आपने बतानी है कि 5th जनरेशन की कौन सी करेक्टरिस्टिक है. नंबर ए है दे विल हैव द पावर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. जी, ये वाली इसके है करेक्टरिस्टिक. नंबर 2, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, स्पोकन वर्ड्स. अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि ये एबल हैं नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में.
नंबर सी, दे विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स, ये भी ठीक है, यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स, ये भी ठीक है. सो डी, ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स इसमें हैं. नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की कौन सी करेक्टरिस्टिक है? नंबर ए, the user communicated with the computers using keyboard and monitors. Number B, they used a lot of electricity and generated a large amount of heat. Number C, they occupied large amount of space. Number D, their processing speed was very low. The answer is A, क्योंकि ये वो जनरेशन थी जिसमें सबसे पहले कीबोर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था. नंबर फोर्थ, which of the following was used in the first generation computers? Transistors, microprocessors या vacuum tubes, integrated circuits. The answer is vacuum tube. Vacuum tubes हमने first generation computers में use की थी. MCQs number 5. Imtiaz bought an old computer from a friend. His friend informed him that it was the first computer to use an operating system. Which generation did it belong to? आपने थर्ड जनरेशन में पढ़ा था कि वो पहले फर्स्ट हमारे पास कंप्यूटर ऐसा था जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था. तो थर्ड जनरेशन इसका आंसर है सी, थर्ड. नंबर सी क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. पिक्चर को देखो और इन क्वेश्चंस के आंसर्स दें. नंबर ए, व्हाट डिवाइस डज इट शो. ये कौन सी डिवाइस है? आपने पीछे रीड आउट इसको किया है चैप्टर में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आएंगे. नंबर बी, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज इट यूज्ड इन. किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये यूज़ हुआ था? थर्ड जनरेशन में. नंबर सी, राइट एनी टू फीचर्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन. इस जनरेशन के कंप्यूटर के दो कोई सी खसूसियात लिखें. तो ये फास्टर होते हैं और मोर एफिशिएंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर डी आंसर क्वेश्चन से, जिसमें से 3, 4, 5 मैंने आपको आज करवाए हैं और जो 1 और 2 थे हम अपने फर्स्ट लेक्चर में कर चुके थे. तो नेक्स्ट है हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इसी पेज नंबर 8 पे एंड पे. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पर जनरेशन, टेक्नोलॉजीज़ और 1 फीचर पूछा गया. तो आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई सा फीचर लिख सकते हैं जो आपको ज़्यादा ईजी लगे. सेकेंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी यूज़ की थी और इसका 1 फीचर है, दे वर स्मॉलर एंड फास्टर कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन. छोटे होते हैं साइज़ में और फास्ट होते हैं एज़ कंपेयर टू जो पहली जनरेशन है, इसके कंपैरिजन में ये फास्ट है. नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने हमें फ़ीचर बताया हुआ है, तो टेक्नोलॉजी और हमने जनरेशन बतानी है. These computers will have the power of human intelligence and reasoning. 5th generation of computer है, artificial intelligence इसकी टेक्नोलॉजी है. नेक्स्ट जनरेशन हमें नहीं पता और टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर बताई गई है, तो ये 4th जनरेशन है और इसकी 1 फीचर क्या है, दे आर स्मॉलर, एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन द अर्लियर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड देयर स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी लार्ज. तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास. नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगी आपने होमवर्क में क्या करना है. होमवर्क में डू दिस एक्सरसाइज ऑन बुक पेज 7 and 8. बुक 7 and 8 पे आपने इस एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है. डू क्वेश्चन आंसर्स ऑन नोटबुक. ये क्वेश्चन आंसर्स आपने नोटबुक पे करने हैं. ब्लू मार्कर फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर के लिए ब्लू इंक पेन. ट्राई टू राइट नीट एंड क्लीन वर्क. आपने टॉप पर डेट, डे और होमवर्क क्लास में मेंशन करना है और ये सब करने के बाद आपने इसको लर्निंग भी इसकी करनी है. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.